बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बड़ी ख़बर है मेरे पास, वो ये है कि रेटिंग एजेंसी जो है उसकी जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं। आप और मैं एक बार फिर पिसने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए और उसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने कप्तान का साथ दिया और कप्तान ने मैदान मारा, उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है इसने क्या करना शुरू कर दिया है, इसने बदला लेने की ठान लिया और बदला लेने के लिए ये महंगाई का एक बहुत बड़ा सुनामी लाने के लिए प्लानिंग कर रही है। आगे जाके अवाम के ऊपर बहुत भारी बॉम्ब गिराया जाएगा महंगाई का। रेटिंग एजेंसी ने कुछ इंकशाफात जो किए हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। फिर उसके बाद PP7 के अंदर धांधली की, नून लीग ने धांधली के साथ वो जीती और अब आके रिटर्निंग अफसरान की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, क्या हाथ किया जा रहा है, वो भी डिटेल आपके सामने रखूंगी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मुस्तनद खबरें जो है वो आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, मैं आ रही हूँ अपनी इस वीडियो की जानिब से और मैं आपको थोड़ा सा ये बताती चलूँ कि अब आगे जाके सिचुएशन क्या होने वाली है। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि महंगाई जो है वो अरूज पर जाने वाली है और इसके पीछे एक मेन और बड़ी वजह ये है कि अवाम ने कप्तान का साथ दिया। ये हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 18 रुपये इसलिए कम की थी ताकि अवाम जो है वो 18 रुपये का लॉलीपॉप मुंह में लेकर इस हुकूमत का साथ दे। लेकिन इस हुकूमत का साथ देने की बजाय अवाम ने रियलिटी के ऊपर बेस किया, रियलिटी बेस के ऊपर उन्होंने खान का साथ दिया। अब बदला चुकाने की बारी आ गई, अब ये बदला लेने की कोशिशें करेंगे। रेटिंग एजेंसी फिच जो है ना, उसने ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान का जो आउटलुक है ना वो मुस्तहकम से मनफी हो चुका है, आगे जाके मजीद महंगाई होने वाली है। अच्छा जी, एक और मैं बात कर रही थी, महंगाई तो होने वाली है, पेट्रोल की कीमतों को भी ये बढ़ा देंगे। उसका एक अमली मुजाहरा हमने ये देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में जिसको इन्होंने आर्टिफिशियली तरीके से डॉलर को कंट्रोल किया हुआ था, वो अब इन्होंने क्या किया है कि जी वो आर्टिफिशियली तरीके से बदला लेने के लिए उन्होंने हाथ खींच लिया और तकरीबन 9 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर के रेट में। जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो डेफिनेटली एशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ेंगी, हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी और उसका बोझ आम आवाम पर पड़ेगा। अब एक तो ये बात होगी। दूसरी मैं आपको बता रही थी कि PP7 के हवाले से, PP7 के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि वहां पर PTI के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस थे और क्या था जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 4000 के मार्जिन से PTI जीत रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर अचानक से हमने देखा कि वहां पर 50 वोटों से नून लीग जीत गई क्योंकि उनका RTA सिस्टम बैठ गया था। फिर जब दोबारा से देखा तो 50 वोटों से नून लीग लीड करना शुरू हो गई, जिसके ऊपर उन्होंने क्या कहा जी, वो मामला इलेक्शन कमीशन में लेकर गए कि दोबारा से गिनती की जाए। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा है कि 266 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती नहीं हो सकती, यानी कि उन्होंने 266 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा गिनती से इनकार कर दिया है। पूरे हल्के के 266 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती मुमकिन नहीं है। 15 से 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती करने पर आमादगी का इजहार किया है और रीकाउंटिंग की दरखास्त पर समाअत में कुछ देर का उन्होंने वक्फा भी कर दिया और तमाम उम्मीदवारों की कानूनी टीम की मुशावरत का वक्त भी दे दिया है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि 15 से 20 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर तो दोबारा गिनती हो सकती है, लेकिन 266 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती नहीं हो सकती। यहां पर आके अब जो सबसे ज्यादा लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें पता चला था कि नून लीग ने वहां पर धांधली की है, धांधली की करके वहां पर RTA सिस्टम बिठाकर, जो कि इनका वतीरा रहा है और आखिरी वक्त में आकर रिजल्ट जो है वो बदलवा लिए जाते हैं। वहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है रावलपिंडी में। तो इन्होंने क्या किया, जो धांधली करके 50 वोट ज्यादा लेकर तो जीत तो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जब तहरीक इंसाफ ने यह मामला उठाया और धांधली का शोर मचाया कि नून लीग ने धांधली की है, तो इन्होंने वहां पर क्या किया जी, इलेक्शन कमीशन वहां पर भी हाथ कर गया है। और इलेक्शन कमीशन, जिसको आज तक इमरान खान साहब ये कहते आए हैं कि वो कभी भी ठीक और साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता, तो वो बिल्कुल दुरुस्त उनका मौक़िफ़ था। अभी भी कल जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए, तो वो मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त है। उनके होते हुए यहाँ पर कोई भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकता। तो यहाँ पे हमने धांधली का अमली मुजाहरा रावलपिंडी में देखा है। दूसरे भी पोलिंग स्टेशन में इन्होंने धांधली करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर नाकामी का सामना रहा क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने खुद अपने सामने ये सारा कुछ देखा है और इसको खुद सारी सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। इस वजह से
वहाँ पर जो धांधली है वो होने से रुक गई है। तो जहाँ पर जिसका दांव लगा उसने वहाँ पर धांधली करने की कोशिश की। लेकिन ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बात है कि रेटिंग एजेंसी फिंच ने जो बड़े इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान का जो आउटलुक मुस्तहकम था, यानी कि खान के दौर में आउटलुक मुस्तहकम था, जब से ये गवर्नमेंट आई है इंपोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ज़बरदस्ती साजिश वाली हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, उसके बाद आउटलुक जो है वो मुस्तहकम से मनफी होना शुरू हो चुका है। अल्लाह ना करे कि हमारे हालात जो है वो श्रीलंका जैसे हो जाए, अल्लाह ना करे कि जो श्रीलंका में हो रहा है वो हमारे मुल्क में भी हो, क्योंकि श्रीलंका की नाकामी की सबसे बड़ी वजह एक करप्शन थी और दूसरा मोरूसी सियासत थी। तो अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान में भी करप्टेड लोग हैं, ये सारे के सारे जितने भी सियासतदान हैं सबके ऊपर केसेस हैं, सारे के सारे करप्ट लोग हैं। और साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि ये भी मोरूसी सियासत को रूज देना चाहते, इवन दो कि अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी और को भी बर्दाश्त नहीं करते। नून लीग में बड़े मैरिट के लोग मौजूद थे, लेकिन नून लीग के मैरिट के लोगों को छोड़ के इन्होंने अपने लोगों को आगे किया, जिसका इनको अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वो बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग जो इनको छोड़ के चले गए, उनका इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी खुद की एक बहुत बड़ी, उनका खुद का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ना, ये मैंने आपके सामने रख दी है। अपने आप को मेंटली तौर पर प्रिपेयर कर ले कि आगे जाके महंगाई की एक बहुत बड़ी लहर आने वाली है, महंगाई का सुनामी आने वाला है, कीमतों में इजाफा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने खान का साथ दिया, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। और इस वक्त इक़्तिदार में कौन है? ये गवर्नमेंट है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर बाहर निकलना होगा। इसका तोड़ सिर्फ यही है, हमें खान का साथ देना होगा और मिलकर बाहर निकलना होगा। इस गवर्नमेंट के खिलाफ हम लोगों को कैंपेन में खान का साथ देना होगा। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।